हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। हल्द्वानी में लगी है नुमाइश और आज हम जाएंगे नुमाइश मेला देखने। नुमाइश मेले का मेन अट्रैक्शन है फिश टनल, जिसकी फीस है 100 रुपीज़ और नुमाइश में एंट्री की फीस है 30 रुपीज़। अगर आप दोनों एक साथ देखते हैं तो आपकी एंट्री फीस पड़ जाएगी 100 रुपीज़। इस बार के नुमाइश मेले में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि नए किस्म के झूले जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नुमाइश में आते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस बार की नुमाइश में आपको बड़े बड़े झूले देखने को मिलेंगे और खरीदने के लिए बहुत सारा सामान मिलेगा। हर माल 5 रुपए से लेकर हर माल 10 रुपए और 20 रुपए का भी सामान यहाँ मिल रहा है। नुमाइश में अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई हैं। एंटर करते ही मुझे एक दुकान दिखी जहाँ मूर्तियाँ मिल रही थी। 40 रुपए से शुरुआत थी उन मूर्तियों की। फिर आगे एक शॉप में गीता मिल रही थी। मैंने सोचा कि पहले थोड़ा नुमाइश घूम लेते हैं फिर शॉपिंग शुरू करेंगे, और मैंने वही किया। थोड़ा नुमाइश घूमने के बाद, सारी दुकानें देखने के बाद मैंने शॉपिंग स्टार्ट की। इस बार की नुमाइश में बहुत चीज़ें मिल रही हैं। एक जगह गुड़ियाएँ मिल रही थी 50 रुपये से स्टार्टिंग। 150 में ड्रीम कैचर मिल रहे थे। प्लास्टिक का सामान था, क्लोथ्स थे और बहुत सारी चीज़ें इस नुमाइश में थी। एक जगह सॉफ्टी मिल रही थी और खिलौनों की तो भरमार थी। एक शॉप में हर माल 100 रुपीज़ में टॉयज़ मिल रहे थे। यहाँ बॉल, डॉल, प्लास्टिक के टॉयज़ सब कुछ मिल रहे थे और सॉफ्ट टॉयज़ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। 100 रुपीज़ के 2 सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। फिर आगे मैं गई हर माल 10 रुपये वाली शॉप में। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी एसेसरीज मिल रही थी, हेयर पिन्स मिल रही थी, हेयर बैंड्स मिल रहे थे, ज्वेलरीज मिल रही थी और मैंने यहाँ से बहुत शॉपिंग की। मैं आगे आपको अपने हॉल वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या और कितने का लिया। इस बार की नुमाइश में बहुत अच्छे पर्सेस भी मिल रहे थे। बच्चों के लिए पर्स भी थे, बड़ों के लिए पर्स भी थे। पर्स 100 से स्टार्टिंग थे। फिर यहाँ बहुत सारी क्रॉकरीज मिल रही थी, स्टील के बर्तन मिल रहे थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। हर माल 100 रुपये में बर्तन मिल रहे थे। यहाँ काफ़ी शॉप्स में 50 रुपीज़ के कंगन मिल रहे थे। फिर आगे एक साड़ी की शॉप दिखी। यहाँ बंगाल की साड़ी मिल रही थी जो कि 1,500-2 हज़ार से स्टार्टिंग थी। और भी यहाँ बहुत सारी क्लोथिंग की शॉप्स थी। एक शॉप में 50 रुपीज़ के डेकोरेटिव फ्लावर्स मिल रहे थे। यहाँ कैंडी फ्लावर्स मिल रही थी। यहाँ हर माल 10 रुपये में कॉस्मेटिक का आइटम मिल रहा था। ये देखिए, यहाँ चेन मिल रही थी जो कि 50 रुपीज़ में मिल रही थी। ये इयररिंग्स भी 50 रुपीज़ में ही मिल रहे थे। बहुत प्रिटी इयररिंग्स थे। यहाँ नेकलेस मिल रहे थे, फिंगर रिंग्स मिल रही थी। मैंने यहाँ से 2-3 नेकलेस भी लिए हैं। फिर ये डेकोरेटिव आइटम मिल रहा था। आगे थोड़ा आगे चल के हमने देखा कि यहाँ फिर टाइज मिल रहे हैं। यहाँ पे नमकीन, अचार, इस तरह की चीज़ें मिल रही थी खाने की। और ये है मेरी फेवरेट शॉप। यहाँ सिर्फ 200 रुपीज़ में बुक्स मिल रही थी। बच्चों की बुक्स मिल रही थी 150 रुपीज़ में, बट बड़ों के लिए 200 रुपीज़ में फिक्शन, नॉन फिक्शन हर तरह की बुक्स हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेस है बुक लवर्स के लिए, और अगर आप भी बुक लवर हैं तो आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे जाइए और यहाँ से बुक्स लीजिए। मैंने यहाँ से 4 बुक्स ली। मन तो मेरा कर रहा था कि और बुक्स लूँ। यहाँ हर किस्म की नेशनल, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स थी, बट मैं सिर्फ 4 ही लेकर आई हूँ। मैं अपने आने वाले ब्लॉग में, हॉल वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी बुक्स। और उसके आगे चल के एक लड़की यहाँ पे रील बना रही थी, डांस कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा छोड़ो। और ये है वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन नुमाइश का। यहाँ सारे झूले थे। फिर थोड़ा आगे चल के गेम्स थे, रिंग डालने वाले, बॉल्स फेंकने वाले, अलग अलग तरह के गेम्स एंड लकी ड्रॉ वाला एरिया ये था। मैंने कोई भी गेम नहीं खेला। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे फिर से टॉयज़ दिख जाते हैं। टॉयज़ की तो हर जगह शॉप्स थी। फिर यहाँ पे एक जगह पिज़्ज़ा मिल रहा था 60 रुपीज़ स्टार्टिंग में। फिर हमने पापड़ खाए। एक जगह लस्सी और बड़ा पाव मिल रहे थे। फिर ये एक सॉफ्टी की शॉप थी। यहाँ रेस्टोरेंट टाइप का था, सॉफ्टी लोग खा रहे थे। भेलपुरी भी मिल रही थी। फिर थोड़ा आगे चल के हमने देखा कि एक शॉप में अंकल फ्रूट्स काट के बेच रहे थे। यहाँ अलग अलग किस्म के फ्रूट्स मिल रहे थे। थोड़ा आगे गए तो फिर थोड़ा आगे बच्चों के लिए किड्स जोन टाइप था। यहाँ झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए। मेरा तो बहुत मन कर रहा था झूला झूलने का, बट मम्मा ने मना कर दिया, इसलिए मैंने इस बार झूला नहीं झूला। बच्चों के लिए बहुत तरह के रंग बिरंगे कलरफुल ट्रेन
अलग अलग किस्म के झूले, बहुत झूले थे। और सबसे खतरनाक और सबसे मेन अट्रैक्शन जो इस बार था वो था बड़ों के झूले। बड़ों के लिए नॉर्मल झूले तो थे ही, बट कुछ स्पेशल झूले भी इस बार आए थे। इस बार की नुमाइश का मेन अट्रैक्शन जो था वो थे फॉरेन के झूले। काफ़ी फॉरेन के झूले भी यहाँ आए थे। नॉर्मल झूलों को छोड़ के अगर हम देखें तो यहाँ एक जो मेन झूला था जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप थी वो था छिपकली झूला। इसका नाम छिपकली झूला है और एक्चुअल में ये क्या है, गोल गोल घूमता है, ये बहुत तेज़ घूमने लग जाता है एक पॉइंट के बाद। मैंने इसका वीडियो भी डाला। और एक ये इसको कह रहे थे यूरोप का झूला या शायद लंदन का झूला, आई एम नॉट श्योर, बट ये भी एक बहुत डेंजरस झूला था। ये दोनों ही, इसके बाद जो आएगा वो वाला भी, ये पूरा ही उल्टा हो जा रहा था और ये 2-3 बार उल्टा हो रहा था। ऐसा ही ये भी झूला था, ये भी पूरा उल्टा हो जा रहा था और ये झूले मुझे बहुत खतरनाक लगे। फिर हमने छोले भटूरे खाए और पिज्ज़ा खाया। पिज्ज़ा हमको पड़ा 150 रुपीज़ का एंड बहुत टेस्टी हो रहा था। उसके बाद थोड़ा आगे जब हम चले तो एक शॉप में कंगन मिल रहे थे, हाथ के कड़े, जो कि 50 रुपीज़ के थे एंड मैं वहाँ से 2-3 कड़े लाई हूँ। और उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे रील्स भी बनाई। मेरी मम्मा ने कहा कि रील्स बना लेते हैं, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी रील्स बनाई एंड मैं वो अपलोड करूँगी ज़रूर अपने शॉर्ट वीडियो में। आप देखिएगा कंगन पहनाते हुए कंगन वाले भैया की और अपनी रील मैंने जो बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 या 4 शायद कंगन लिए थे। इसमें मैंने एक पेस्टल कलर का लिया था, एक मल्टी कलर का लिया था और एक ग्रीन कलर का। और मेरी मम्मा ने भी यहाँ से 3 कंगन लिए थे। यहाँ कंगन काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। 50 रुपीज़ के 2 या 50 रुपीज़ के 4 मिल रहे थे, तो मैंने दोनों ही किस्म के लिए। वैसे लास्ट ईयर ये 40 रुपीज़ के थे, 10 रुपीज़ बढ़ गए हैं, बट इतना तो चलता ही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं बहुत सारा डिसाइड करने के बाद मैं कंगन चूज़ कर रही हूँ। और यही मैं आपसे कह रही थी, ये वीडियो ये मैंने ऐड कर दिया। ये रील का वीडियो है, इसमें मैंने रील भी बनाई है, ये मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा कि कैसा बना है। ये इसमें हाफ आ रहा है बट मैंने फुल रील बनाई है। तो ये मेरा पेस्टल वाले कंगन है जो बहुत ब्यूटीफुल थे और 50 रुपीज़ के पड़े। यहाँ मैं पेमेंट कर रही हूँ। उसके थोड़ा आगे जाके फिर हमने देखा कि हर माल 20 रुपीज़ में काफ़ी चीज़ें मिल रही थी और ये एक चूड़ी की शॉप थी। यहाँ चूड़ी, कंगन, ब्रेसलेट, कड़े सब मिल रहे थे और ये 50 रुपीज़ में ही थे। बहुत प्रिटी कलर्स इसमें थे, बहुत वैरायटी भी थी, बट मैं ऑलरेडी ले चुकी थी कंगन तो फिर मैंने नहीं लिए। फिर थोड़ा आगे जाके क्रॉकरी की शॉप थी। यहाँ अलग अलग किस्म के क्रॉकरी आइटम्स मिल रहे थे। 80 रुपीज़ में यहाँ 6 कप का सेट मिल रहा था, जिसमें से हम एक सेट लेकर भी आए हैं। यहाँ 60 रुपीज़ का मग भी मिल रहा था। यहाँ ट्रे मिल रहे थे, प्लेट्स मिल रही थी। प्लेट्स 450 की 6 प्लेट्स मिल रही थी। फिर हम आ गए हरमाल 5 रुपए वाली शॉप में। यहाँ 5 रुपए में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ कॉम मिल रही थी, एसेसरीज मिल रही थी, अलग अलग तरह के क्लचर्स मिल रहे थे, हेयर बैंड मिल रहे थे, हेयर पिन मिल रही थी और प्लास्टिक का और भी आइटम मिल रहा था। ये हरमाल 20 रुपीज़ वाली शॉप थी। यहाँ स्टेशनरी मिल रही थी 20 रुपीज़ में, बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। फिर आगे अचार की शॉप थी, उससे थोड़ा आगे फिर टॉयज़ की शॉप थी। टॉयज़ की शॉप तो बहुत थी इस बार नुमाइश में। फिर थोड़ा आगे आप देख सकते हैं हरमाल 5 वाली शॉप है। ऐसे ही काफ़ी शॉप्स आगे आपको दिख रही होंगी। हमने बहुत एंजॉय किया नुमाइश में। ये एक लॉन्जरी की शॉप है, इसके आगे फिर टॉयज़ की शॉप है एंड ऐसे करके काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शॉप्स आपको दिख रही मिल रही थी। हरमाल 10 रुपये वाली शॉप, यहाँ बहुत अच्छी एसेसरीज थी, बहुत अच्छी हेयर पिन्स और हेयर बीड्स वगैरह यहाँ थे। फिर ये स्टेशनरी वाली शॉप थी। ये हरमाल 20 रुपीज़ वाली शॉप है। यहाँ भी स्टेशनरी और एसेसरीज सब मिक्स थी, कहीं पे स्टेशनरी कहीं पे एसेसरीज एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एसेसरीज यहाँ भी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।